अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपना नाम बताऊं और उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा मेरी फील्ड के बारे में। मेरा नाम है सिकंदर अली और मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हूं और मुझे तकरीबन गार्डनिंग का शौक़ 2-2.5 साल हुए मैं करता आ रहा हूं, जिसमें सिर्फ मुझे शौक़ था फ्लावरिंग का और जो है मैं ये अपना कुछ वेजिटेबल्स भी ग्रो करता रहा। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मेरे पास घर की छत पूरी जो है वो ओपन पड़ी हुई और इसको यूज़ में लिया जाए। मैंने काफ़ी रिसर्च की कि मैं गार्डनिंग कैसे करूं, उसके ऊपर डिज़ाइन कैसे करूं और उसमें कौन कौन सी वेजिटेबल्स मैं जो है ग्रो कर सकता हूं बैग के अंदर। मैंने फिर मार्केट में जाकर गार्डनिंग टूल्स वगैरह देखे, वो काफ़ी कॉस्टली थे और मैंने सोचा कि क्यों ना कम से कम बजट में अच्छा काम किया जाए। उसके बाद मेरे पास टोटल मैंने यहाँ पर राइस कट्टे जो होते हैं, चावल के कट्टे, मैंने वो मार्केट से परचेज़ किए और उसके अंदर मैंने एक सॉइल और प्रेस मड डाली और उसके बाद मैंने अपनी मार्केट जाकर सीड लिए और वहाँ से मैंने स्टार्टिंग स्टेप उठाया। इसके बाद मैंने यहाँ पर जो विंटर सीज़न था, विंटर में मैंने जो विंटर की वेजिटेबल्स लगाई और उसके बाद एक मैंने तजुर्बा किया, मैंने सोचा क्यों ना मैं सर्दियों के अंदर लौकी ग्रो करूँ। लौकी असल में सर्दियों में हो जाती है, उसमें क्या होता है कि बड़ा प्लांट हो वो सर्वाइव करेगा, आप सीड से जो ग्रो करेंगे वो सर्वाइव नहीं करेगा क्योंकि ये समर वेजिटेबल है। इसमें मेरे पास एक फॉल्ट आया, मेरे पास जितनी लौकी लगी हुई थी उसके बाद उसके ऊपर डिजीज़ ज़्यादा लगी क्योंकि वो विंटर में मैंने ग्रो की थी इसलिए। और अभी जो है आज का टॉपिक हमारा ये है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के जो है 2 मेथड होते हैं, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन और दूसरा होता है सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में ये होता है कि फ्लावर से टू फ्लावर आपको हैंड से या कोई आपके पास जैसे मिसाल है परिंदे आ जाए नेचुरल तरीके से या शहद की मक्खी, वो जो है आपको पॉलिनेशन में आपकी हेल्प करेगी। मेरे पास अभी स्टार्टिंग स्टेप है, मेरे पास छत के ऊपर ना अभी तक परिंदे आते हैं ना ही शहद की मक्खी आती है। इसमें मैंने सोचा क्यों ना मेरा फ्रूट जो है वो ज़ाया हो रहा था, फिर मैंने सोचा आपके लिए भी एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए और मेरा अपना इंट्रो भी करवाऊँ और इसके बाद इंशाल्लाह मैं आस्ते आस्ते वीडियो आपके लिए बनाता जाऊँगा। मैं कैमरामैन को थोड़ा सा बोलूँगा करीब आए, आपको मैं दिखाऊँ पॉलिनेशन के इफेक्ट क्या है और आपको कैसे पता चलेगा हमारे पास पॉलिनेशन सही नहीं हो रही। कैमरामैन थोड़ा सा आगे है। अब मेरे पास ये प्लांट्स एक फ्रूट है, लौकी है, मिसाल है कि ये लौकी लगी हुई है, एक ये लौकी, ये देखो बिल्कुल ड्राई हो गई है। आपके पास भी ये लो कि ऐसी ड्राई हो रही है तो आप ये समझ लेना कि ये पॉलिनेशन सही नहीं हो रही है। देखें इसमें कोई डिजीज़ नहीं लगी हुई, आप ये सोचेंगे कोई इसमें बैक्टीरिया या डिजीज़ लग गई है, इसमें कोई डिजीज़ वगैरह नहीं है क्योंकि इसमें पॉलिनेशन का अमल होता है, ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट। क्रॉस पॉलिनेशन में हमें पॉलिनेशन करवानी होती है, वो कैसे होगी? यहाँ पे 2 फ्लावर लगेंगे, एक लगेगा मेल और एक लगेगा फीमेल। फीमेल जो है वहाँ पे हमारा फ्रूटिंग बनता है और मेल जो है वो फ्लावर बनेगा 2-3 दिन के बाद वो सूख कर गिर जाएगा। आपको मैं बताऊं कि मेल फ्लावर कौन सा है। सबसे पहले आप ये देखें, इसमें कोई फ्रूट नहीं है, इसको बोलते हैं मेल फ्लावर और ये होता है फीमेल फ्लावर जिसमें फ्रूट लगा होता है। अब पॉलिनेशन हम कैसे करेंगे और हैंड पॉलिनेशन कैसे होती है नेचुरल का मैंने आपको बता दिया है। हैंड पॉलिनेशन ये आप एक मेल फ्लावर उठाएं, जैसे ये मेल फ्लावर है, इसके पत्ते यहाँ से आप तोड़ दें, ये हमने पत्ते तोड़ दिए, यहाँ पे एक मक्खी बैठी हुई वो उड़ गई। अभी ये देखें ये एक फीमेल फ्लावर है। इसको हैंड पॉलिनेशन हम ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करके अच्छी तरीके से आप लगाएंगे, इसके अंदर जो पाउडर होता है वो इसके ऊपर आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन का मेथड। अब ये मैंने यहाँ पर लगा दिया है और ये अब जो है ना खुद ही अब ग्रो करेगा, अच्छी सी ग्रो होगी क्योंकि अब ये सूखेगा नहीं। जैसे ये ड्राई हो गया था येलो होकर उसके बाद ये गिर जाता है तो ये अब किसी काम का नहीं रहा। अब आप सोचेंगे कि हमारे पास घर में 15 से 20 पौधे लगे हुए हैं, अब हमें कैसे पता चले कि इसमें पॉलिनेशन का अमल नहीं हुआ? पॉलिनेशन का अमल आपको फ्रूटिंग ड्राई हो रही है, येलो होकर सूख रही है, ये आप समझ लें आपके पास पॉलिनेशन सही नहीं हो रही। अब हैंड पॉलिनेशन जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा कर भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास 5-10 प्लांट लगे हुए हैं, हम उसको हैंड पॉलिनेशन कैसे करेंगे? अब ये है कि आपके पास शुरू वाले जो स्टेप होते हैं उसमें जो फ्रूटिंग लगेगी वो ज़ाया हो जाएगी, वो इसलिए होगी। अब मेरे पास तो ज़ाया इसलिए हुई, मैंने कहते हैं ना इंसान जो है गलतियों का घर होता है, गलती कर करके आस्ते आस्ते इंसान सीख जाता है। मैंने यहाँ पर पोटाश की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पोटाश डाला था और सॉइल कम दी। पोटाश जो है वो फ्रूटिंग ज़्यादा करवाता है, तो फ्रूटिंग मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल हुई, मेल उसमें हुई नहीं। तो मेल नहीं हुई तो फिर उनकी पॉलिनेशन कहाँ से होगी? अब मेरे पास 15 फ्रूटिंग लगी पड़ी है फीमेल फ्लावर की और मेल जो है वहाँ पर 1 या 2 है,
तो उसमें पोलिनेशन सही नहीं हो रही थी, इसलिए जो है मेरे फ्रूट सबके सब वो ज़ाया हो रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब ये ऊपर आ जाएगी तो वहाँ पर परिंदे भी आएंगे। अब आप भी जो है परेशान हो रहे होंगे कि आपके पास जैसे लौकी है, तूरी है, ये जितनी भी सब्जियां हैं बेल वाली, इनमें सब में पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन होती है। तो इसमें ये अमल लाजमी होना होता है। आपके पास 1 या 2 प्लांट्स हैं तो आप उसमें पोलिनेशन, हैंड पोलिनेशन भी कर सकते हैं, या आप छोड़ दें, वो ज़्यादा फुल मैच्योर होगा, उसके बाद कुदरती जो है वहाँ पर शहद की मक्खियाँ, ऐसे वो इंसेक्ट आएंगे, वहाँ से पोलिनेशन हो जाएगी। तो इसके बाद जो सेल्फ पोलिनेशन है उसमें कौन कौन से प्लांट है यार, आपकी मालूमात के लिए इजाफा करना जा रहा हूँ। जिसमें हमारे पास टमाटर है वो सेल्फ है, बैंगन हो गए ये सेल्फ है, और इसके अलावा जो हमें विंटर वेजिटेबल जितनी भी है ये सारी की सारी सेल्फ पोलिनेशन है। तो इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर, और आपको उम्मीद है ये पोलिनेशन का अमल जो है पता चल गया होगा, और इसके साइड इफ़ेक्ट भी आपको पता चल गए होंगे कौन कौन से होते हैं, और कैसे हमें पता चलेगा सेल्फ पोलिनेशन नहीं हुई। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, जब तक रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।